नवोदय विद्यालय जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित विद्यालय होता है और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष एडमिशन होता है, नामांकन होता है। क्लास 6 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सत्र 2026-27 के लिए चयन परीक्षा के माध्यम से, चयन परीक्षा का माध्यम का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर एग्जाम में शामिल होंगे, फिर आप पास करेंगे तो फिर आपका एडमिशन होगा। क्लास 6 में एडमिशन का हम बात कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी को जय हिंद, जोहार। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हो गया है और आवेदन की अंतिम तिथि आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आवेदन कब तक किया जा सकता है, अंतिम तिथि क्या है। तो क्लास 6 में एडमिशन हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है नवोदय विद्यालय में। आवेदन करने का अंतिम तिथि आपको हम दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। बस हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिएगा। बच्चों का 6 क्लास में एडमिशन होगा, गार्जियन को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को आगे एडमिशन कराने के लिए गार्जियन ही आते हैं। तो इसका क्या नियम है, मतलब नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए क्या नियम है ये बताएंगे, है ना। एलिजिबिलिटी क्या है ये बताएंगे। रिजर्वेशन की बात किया जाए, आरक्षण का बात किया जाए तो ये भी बताएंगे क्या आरक्षण है। एक एक करके हम पूरा जानकारी देंगे, फुल डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सामान्य विशेषताएं क्या है, लगभग हर जिले के हर प्रखंड में यह विद्यालय संचालित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाएगा बच्चों को तो इसका परिणाम भी नजर आएगा। तो वह क्या क्या परिणाम आया है इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। इसमें जी मेंस, जी एडवांस, नीट एवं बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता की बात किया जा रहा है दोस्तों। जी मेन, जी एडवांस, है ना, नीट, ये सब विद्यार्थियों का सपना होता है इस परीक्षा को निकालने में। तो बहुत शानदार सफलता पाया गया है बच्चों के द्वारा। आगे देखते हैं नवोदय विद्यालय में एडमिशन संबंधी नोटिफिकेशन को, और यह जो नोटिफिकेशन है 2026-27 एडमिशन के लिए, तो अभी से हो जाए तैयार। देख रहे हैं इसको, नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। चलिए, अंतिम तिथि का बात किया जाए, आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/7/2025 है। 29/7/2025 मतलब 29 जुलाई 2025 तक आपको आवेदन कर देना है। जब आप आवेदन करेंगे तो 2026-27 का जो सत्र है उसमें बच्चों का एडमिशन होगा क्लास 6 में। उसके पहले आपको मतलब जो फॉर्म भरेंगे, जिस बच्चा का फॉर्म भराएगा उसको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, परीक्षा होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख विशेषता। नवोदय विद्यालय में हम एडमिशन क्यों कराएं, इसकी प्रमुख विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं। नवोदय विद्यालय क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रमुख विशेषताएं हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है। देखिए, लिखता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर के परिणाम स्वरूप, है ना, जी मैन 2025 जो भी है 2025, जी मैन 2025 में 12,103 विद्यार्थी शामिल हुए थे, ठीक है। जी मैन 2025 में 12,103 में से 4,492 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास किए। मतलब हम बोल सकते हैं कि 37.11%, ठीक है। 12,103 में से 4,492 विद्यार्थी सफल हुए जी मेन में। फिर जी एडवांस 2025 नहीं 2024, जी एडवांस 2024 देखिए 3,126 में से 1,083 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। मतलब जी एडवांस 2024 की परीक्षा में 3,126 विद्यार्थी एग्जाम में शामिल हुए थे, जिसमें से 1,083 विद्यार्थी सफल हुए। और नीट 2024 का बात किया जाए तो नीट 2024 में 24,529 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, उसमें से 19,183 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए 19,183 विद्यार्थी मतलब 81.03% विद्यार्थी पास हुए नीट में। नीट 2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है नवोदय का प्रमुख विशेषताएं। उसी तरह से आगे देखिए दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 10वीं एवं 12वीं 2024-25 सत्र है 2024-25, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा 2024-25 10वीं और 12वीं में 10वीं कक्षा में 99.49% तथा 12वीं कक्षा में 99.29% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो ये रहा आपका प्रमुख विशेषता है। तो नीट, जी एडवांस, जी मेंस में विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा होता है नवोदय विद्यालय से, तो आप अपने बच्चों को एडमिशन
के लिए न चुके यदि आपका इच्छा है तो। अब आइए रिजर्वेशन की बात किया जाए, है ना। रिजर्वेशन यहाँ क्या लिखा है, रिजर्वेशन, है ना, किसके लिए क्या आरक्षण है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है दोस्तों कि जिले में से कम 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से भरी जाएगी। जिले में, आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिले में से कम 75%, मतलब मान लीजिए है ना 100 सीट है तो उसका 75% 75 सीट होगा, तो 75 सीट ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से भरी जाएगी, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से 75 सीट भरी जाएगी 100 में से, तो 75% ये हुआ ग्रामीण क्षेत्रों। सरकारी मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण है। ठीक है, किसके लिए आरक्षण है, एसटी, एससी, ओबीसी और दिव्यांग। कम से कम 1/3 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित है। 1/3 सीटें मतलब क्या, 1/3 का मतलब हुआ 3 में से 1। चलिए बढ़िया है। अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात किया जाए, यहाँ देखिए ऊपर लिखता है यहाँ पर एलिजिबिलिटी। तो आइए इसकी पात्रता क्या है, कौन लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, है ना, कौन लोग नवोदय विद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ लिखता है अभ्यर्थी जो जिले के प्रमाणिक निवासी है और शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उसी जिले में सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, वहां जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हो रहा है और उसमें प्रवेश पाना चाहते हैं, वे पात्र हैं। देखिए अभ्यर्थी मतलब जो बच्चे नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं, जिस जिला में वे एडमिशन कराना चाहते हैं, जिस जिला में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, वे अभ्यर्थी उस जिला के प्रमाणिक निवासी हो। ठीक है, मैंने वही जिला का मतलब वही जिला का निवासी हो और शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उसी जिले में जिस जिला के निवासी हैं और उसी जिले में 25-26 जो अभी चल रहा है क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालय में या नहीं तो सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में, समझ गए, वे एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। हर कक्षा में शैक्षणिक सत्र में पूरा अध्ययन किया हो, सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 3 और 4 उत्तीर्ण किया हो। देखिए हर कक्षा मतलब जैसे जो विद्यार्थी एडमिशन कराना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में, जो फॉर्म भरेंगे वे क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, जो अभी क्लास 5 चल रहा है तो क्लास 3 में उस स्कूल में पूरा पढ़ा हो, फिर क्लास 4 में, फिर क्लास 5 में। वही कह रहा है कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से कक्षा 3 और 4 उत्तीर्ण किया हो, साथ ही उनका जो तारीख है जन्म तिथि 1/5/2014 से 31/7/2016 दोनों तारीख शामिल किया गया, इसके बीच होना चाहिए उनका डेट ऑफ बर्थ। ये सामान्य विशेषताएं के बारे में बात करेंगे तो देखिए हर जिले में सह शिक्षा आवासीय विद्यालय, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा है, निःशुल्क शिक्षा, भोजन और छात्रावास की सुविधा है, प्रव्रजन योजना के माध्यम से व्यापक सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेलकूद को बढ़ावा, एनसीसी, स्काउट एवं गाइड व एनएसएस की सुविधा है। तो आवेदन भरने की अंतिम तिथि 29/7/2025 है दोस्तों। इसके लिए प्रवेश अधिसूचना जारी कर दिया गया है। सत्र 2026-27 के लिए चयन परीक्षा के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म लिया जा रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है ना, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो जिन विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना है, पढ़ना है, नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किस तरह से करना है, ऑनलाइन करना है। कब तक करना है, 29 जुलाई 2025 तक। एग्जाम में आप शामिल होंगे, एग्जाम में पास करेंगे तब एडमिशन होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।